सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4 के भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 2 की समस्याओं को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें 5 समस्याएं इस दूसरे प्रश्न में दी है। इन प्रश्नों के हमें सबसे पहले रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उन समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करके इन समस्याओं को हल करना है। तो हम सबसे पहले पहली समस्या देखते हैं। पहली समस्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न में अंश और हर के बारे में कंडीशन दी गई है, इसलिए हमें भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर मानना होगा। तो हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। हमने अंश को x और हर को y माना, तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न में अंश ऊपर और हर नीचे होता है, इसलिए x/y। तो हमें सबसे पहले x और y के मान निकालना होगा, उसके बाद हम इस भिन्न के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमें प्रश्न में दी गई शर्तों का पालन करना होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में पहली कंडीशन दी गई है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब हमारे पास अंश है x और हर है y। प्रश्न में अंश में 1 जोड़ने और हर में से 1 घटाने के बारे में बोला गया है। तो अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में से 1 घटाएंगे तो इस प्रकार से प्राप्त भिन्न 1 में बदल जाती है। अब इसे हल करके हम समीकरण 1 बनाते हैं। इस 1 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का इंटू x प्लस 1 में और y माइनस 1 का इंटू 1 में, तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। हम चर राशियों को एक और अचर राशि को दूसरी ओर लिख देते हैं। तो यहाँ x है प्लस y इधर आके माइनस का y हो जाएगा बराबर -1 उधर पहले से ही, यहाँ से +1 उधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस y बराबर -1 और -1 आपस में जुड़ के -2 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये समीकरण 1 प्राप्त हो गई हमें। अब प्रश्न में दी गई है दूसरे कंडीशन, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ जोड़ने की या घटाने की नहीं बोला है, केवल हर में 1 जोड़ने की बोला है। यानी हमारे पास परिमेय संख्या x/y हमने मान रखी है, इसके हर में 1 जोड़ दें यानी y में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार से यह 1/2 हो जाती है। अब हम इसे हल करेंगे तो हम क्रॉस गुणा करेंगे 2 का इंटू x में और y प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 1 का इंटू y प्लस 1 में करेंगे तो y प्लस 1। यहाँ से भी हम चर राशि को साथ में ले आते हैं तो 2x प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा बराबर 1। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म हमें प्राप्त हुआ है x माइनस y बराबर -2 और 2x माइनस y बराबर 1। अब इन दोनों समीकरण युग्मों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, यहाँ देखें तो विलोपन विधि में हमें चर के गुणांकों को बराबर करना होता है, किसी भी चर के। तो यहाँ x के तो गुणांक हमें अलग अलग दिख रहे हैं परंतु y के गुणांक हमें यहाँ समान दिख रहे हैं। यहाँ फिर -1 और यहाँ पर भी -1 है, इसलिए हम सीधे ही इन दोनों को घटा देते हैं। किसी गुणांकों का आपस में हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे ही घटाने के लिए इस साइड में करके बता देता हूँ आपको इसका हल। तो x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। इसे हम सीधे ही घटा रहे हैं, यानी कि जो दूसरी समीकरण नीचे इसके चिन्ह हम बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो यहाँ देखें -y से +y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x प्लस का है और यहाँ 2x माइनस का है तो घटे गए। 2x में से 1x घटाएंगे हम तो माइनस का x प्राप्त होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है बराबर यहाँ -2 है और यहाँ 1 भी माइनस का है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। अब देखें यहाँ माइनस इधर भी और माइनस इधर भी है तो हम सीधे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया 3। अब y के मान को प्राप्त करने के लिए हम इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख के देख लेते हैं। समीकरण 1 में रख देते हैं हम, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। x के स्थान पर हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2। y का मान ज्ञात करने के लिए 3 को बराबर के उधर भेजेंगे हम, तो माइनस वाई बराबर -2 प्लस 3 उधर आके -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -2 और -3 आपस में जुड़ जाएंगे तो -5 प्राप्त होगा। यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। इस प्रकार से हमने अंश और हर x और y माने थे तो x और y के हमें मान हमें प्राप्त हो गए। तो हम लिखेंगे अतः
भिन्न का अंश x बराबर हमें प्राप्त हुआ 3 तथा हर y बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। इस प्रकार से हमारी भिन्न हो जाएगी x बटे y भिन्न है, तो यहाँ x के स्थान पर हम लिखेंगे 3 बटे y के स्थान पर हम लिखेंगे 5, तो हमारी भिन्न हो गई 3 बटे 5। ये हमारा उत्तर है। अब हम देखते हैं दूसरी समस्या 3.4 की। दूसरे प्रश्न की दूसरी समस्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम दोनों की आयु x और y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न में पहली शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इस एक लाइन में सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि वर्तमान आयु में से 5 वर्ष को हम माइनस कर देंगे। वर्तमान आयु x है नूरी की, तो हम उसकी वर्तमान आयु में से 5 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। सोनू की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी हो तो y में से 5 घटा देंगे, यानी कि उसकी वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे, तो y माइनस 5 वर्ष। अब हमें तुलना करनी ये है, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, अर्थात तुलना की जानी है। तो हम एक तरफ लिखेंगे नूरी की आयु और बराबर का साइन लगा के दूसरी ओर लिखेंगे सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व की नूरी की आयु हमने लिखी है x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हमने लिखी है y माइनस 5। तो शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो हमें बराबर करने के लिए सोनू की आयु को 3 गुना करना होगा। नूरी की आयु 3 गुनी है तो सोनू की आयु को 3 गुना कर दिया। इससे अब ये इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब हम इसे हल कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का y में इंटू हुआ तो 3y माइनस 3 पंजे 15। अब चर राशियाँ एक और अचर राशियाँ एक और कर देते हैं। x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर माइनस 15 यहाँ है, यहाँ से माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस का है 5 प्लस का है तो घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 10, बड़ी संख्या माइनस की है। इस प्रकार से ये हमारी समीकरण 1 मिल जाएगी हमें। अब प्रश्न में अगली शर्त ये है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें 10 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु निकालनी होगी। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात की आयु हम लिखेंगे x प्लस 10, यानी वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद की आयु निकल जाएगी। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब चूंकि तुलना करनी है तो यहाँ पर भी एक तरफ लिखेंगे हम नूरी की आयु और बराबर का साइन लगा के दूसरी ओर लिखेंगे सोनू की आयु। नूरी की आयु है x प्लस 10 और सोनू की आयु है y प्लस 10 वर्ष पश्चात की। तो प्रश्न में कंडीशन क्या थी, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए हमें सोनू की आयु को 2 गुना करना होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों की आयु अब बराबर हो जाएगी। इसे भी हल कर लेते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2 का इंटू y में होगा तो 2y प्लस 2 दहाई 20। चर राशियाँ एक और अचर राशियाँ एक और कर देंगे। तो x यहाँ से प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर 20 इस साइड है, 10 को इधर लाएंगे बराबर के तो माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10। इस प्रकार से ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2, इस प्रकार से हमें समीकरण युग्म मिल गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हम सीधे ही विलोपन विधि से हल कर देते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। तो विलोपन विधि में हम करते क्या है कि हम दोनों चर राशियों में से किसी भी एक चर राशि के गुणांकों को समान करते हैं। तो यहाँ देखिए x के गुणांक यहाँ पर समान दिख रहे हैं हमें, y के गुणांक जरूर अलग है, लेकिन हमें किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करना होता है। तो यहाँ पहले से समान है,
इसलिए गुणांकों को समान करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे ही घटा देते हैं, क्योंकि विलोपन विधि में गुणांकों को समान करने के बाद एक समीकरण में से दूसरी को घटाना भी होता है। तो घटाने के लिए दूसरी समीकरण के चिन्हों को हम बदल देंगे। ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, और फिर यहाँ प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। -3y और +2y घट जाएगा और माइनस का y बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर यहाँ -10 और -10 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से y का मान हमें प्राप्त हो गया 20। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में हम रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10। तो x - 3 इंटू y का मान 20 रखेंगे बराबर -10। x - 20 दिया 60 बराबर -10। तो -60 को हम बराबर को उधर भेजेंगे तो x बराबर -10 तो +60 हो जाएगा। -60 इधर आके x बराबर 60 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इस प्रकार से x का मान हुआ 50। तो हमने नूरी की आयु को x वर्ष माना था और सोनू की वर्तमान आयु को y वर्ष। तो इस प्रकार से नूरी की आयु 50 वर्ष आई और सोनू की आयु 20 वर्ष। तो हम लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। यह हमारा उत्तर है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की तीसरी समस्या। अब दूसरे प्रश्न की तीसरी समस्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें संख्या माननी होगी। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ में एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, माना मैं एक संख्या लेता हूँ 42। इस 42 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है। तो इस 42 को यदि मैं 10 के गुणज के रूप में लिखूं या इसका प्रसार करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 40 + 2, या फिर 40 को मैं लिख सकता हूं 4 × 10 + 2। इसका मतलब यहाँ देखिए, 42 को इस रूप में लिखने के लिए इकाई का अंक 2 लिखा, दहाई का अंक 4 लिखा और दहाई में 10 का गुणा कर रखा है। यदि मैं इस 42 के अंकों को बदल दूँ तो इकाई का अंक दहाई के स्थान पर और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर लिखूँ तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पर इकाई का अंक 4 हो गया और दहाई का अंक 2 हो गया। तो इसे अगर मैं 10 के गुणज में लिखूं या प्रसार करूं तो इसे लिख सकते हैं 20 + 4, या 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 + 4। तो अब यहाँ पर भी वही बात हुई जो यहाँ हमने देखा था, इकाई का अंक 4 यहाँ है, दहाई का अंक 2 यहाँ है और दहाई में 10 को गुणा। तो ये हमारी मूल संख्या थी और ये अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अब यदि इस संख्या के स्थान पर मैं x और y की कल्पना करूँ, यानी मैं मानूँ कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो जिस प्रकार से हमने ये मूल संख्या बनाई, इकाई का अंक हमने यहाँ लिखा था तो इकाई का अंक x और प्लस का निशान यहाँ पर, दहाई का अंक y है और दहाई में 10 का गुणा करा हुआ है, यानी कि 10y हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी कि यदि हमें इकाई का अंक x और दहाई का अंक y दिया हुआ है तो हमारी मूल संख्या होगी 10y + x। और यदि हम इनके अंकों का स्थान परिवर्तित करें तो जिस प्रकार से यहाँ स्थान परिवर्तित किया है तो इकाई का अंक जो यहाँ दहाई का अंक था वो इधर इकाई का अंक बन गया और जहाँ इधर इकाई का अंक था वो दहाई का अंक बन गया। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा, दहाई का अंक जो होगा वो अब इकाई का अंक हो जाएगा, यानी कि y इधर आ जाएगा और x में 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये अंकों को उलटने पर प्राप्त नई संख्या है। ये हमारी मूल संख्या और यह अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें इस सवाल को हल करना है और आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे भी इससे संबंधित प्रश्न हमें मिलेंगे। तो अब हम इस प्रश्न को देखें दोबारा। तो हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 2 अंक मानने होंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो हम लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y है, अतः हमारी मूल संख्या क्या बनेगी। जैसा कि हमने यहाँ समझा, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे और दहाई में यानी दहाई के अंक में 10 का इंटू कर देंगे, तो ये हमारी मूल संख्या हो गई। तो अब प्रश्न में पहली शर्त दी है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसे तो हम इसके इकाई और दहाई के अंक से ही इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देंगे कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो प्रश्न में बोला है कि दोनों का योग 9 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x + y बराबर 9। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में आगे बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
इस संख्या का अर्थात जो हमने मूल संख्या मानी है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, यानी अब हमें एक दूसरी संख्या और बनानी है जो कि इन अंकों को पलटने से बनेगी। तो हम लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नवीन संख्या, यानी जिस प्रकार से हमने यहाँ समझा था अब हम अंकों को पलट रहे हैं, यानी कि अब इकाईकांक y है और दहाईकांक x है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ बनाई इकाईकांक y है तो यहाँ y हम पहले लिखेंगे, दहाईकांक x यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन है और दहाई में 10 का इंटू कर देंगे। तो अब ये हमारी नवीन संख्या हो गई या नई संख्या हो गई अंकों को पलटने से। तो प्रश्न में तुलना की गई है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो तुलना की गई इसलिए हम एक साइड लिखेंगे मूल संख्या और दूसरी साइड लिखेंगे नवीन संख्या। तो मूल संख्या बराबर का साइन लगा के हम लिखेंगे नवीन संख्या। मूल संख्या है 10y प्लस एक्स और नई संख्या हमने लिखी है 10x प्लस वाई। फिर से एक बार और इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या यानी कि ये हमारी मूल संख्या है, इसका 9 गुना, तो हम इसका 9 गुना करेंगे। तो मूल संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसका 9 गुना अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनी इसका 2 गुना ये है, तो हम 2 गुना इसे कर देंगे नई संख्या को, जिससे अब ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। इसे अब हम हल कर देंगे। 9 का इंटू 10 में करेंगे तो 90y प्लस 9 का इंटू एक्स में करेंगे तो 9x बराबर 2 का इंटू 10x में करेंगे तो 20x प्लस 2 का इंटू y में करा तो 2y। अब यहाँ देखिए दोनों साइड में चर राशियाँ ही है, तो दोनों साइड की चर राशियों को एक और ले आते हैं और राइट साइड में हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ है 90y प्लस 9x, 20x प्लस का इधर के माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस 2y इधर के माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए पहले हम x के पद को हल करते हैं। 9x प्लस का है, 20x माइनस का है, तो घटाएंगे 20x में से 9x गया तो माइनस के 11x हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का साइन। फिर 90y प्लस का है, 2y माइनस का है, घटेगा, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का साइन, 90 में से 2 गया तो 88y बराबर 0। इसमें हम देखिए 11 कॉमन निकाल सकते हैं और 11 के साथ साथ माइनस का साइन भी हम कॉमन निकाल लें तो हमारे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने में आसानी होगी। तो हम -11 को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा x, अब माइनस भी कॉमन निकाला इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस निकल गिनने से यहाँ हो गया प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, 11 8 88 y बराबर 0। अब -11 इंटू में है, इसके हम बराबर के राइट साइड में भेजेंगे तो वो 0 के बटे में चला जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर 0 बटे -11, यानी कि x माइनस 8y बराबर हमें प्राप्त हो गया 0। ये हमारी समीकरण नंबर 2 ही। अब समीकरण 1 और 2 का हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। तो यहाँ देखिए हमें किसी एक चर राशि के गुणांकों को बराबर करना होता है, तो यहाँ हमें दिख रहा है x चर राशि है और इसके गुणांक बराबर है, तो हमें गुणांकों को बराबर करने की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही बराबर है। अब विलोपन विधि लगा रहे हैं इसलिए हमें दूसरी समीकरण को पहले में से घटाना होगा, तो दूसरी समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ प्लस का माइनस, तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, y प्लस का है 8y भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 9y बराबर, यहाँ 9 में से 0 घटाने पर 9 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से y का मान 9/9 गुणे में है इसलिए बटे में जाएगा, तो 9 एकम 9। इस प्रकार से y का मान हमें प्राप्त हुआ 1। इसे हम इस साइड में लिख देते हैं, तो y बराबर 1। इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई के स्थान पर हम 1 रखेंगे बराबर 9, x बराबर 9, 1 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 9 में से 1 गया तो 8 बचा। इस प्रकार से हमारा इकाईकांक और दहाईकांक हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, जो कि हमने माना था। हमने माना था इकाईकांक x है और दहाईकांक y है, तो हम लिखेंगे अतः इकाईकांक x बराबर हमें प्राप्त हुआ 8 व दहाईकांक y बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। अतः मूल संख्या, हमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या हमने मानी थी 10y प्लस एक्स, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 10y प्लस एक्स और इसमें हम x और y के मानों को रख देंगे, तो 10 इंटू वाई के स्थान पर हम रखेंगे 1 प्लस x के स्थान पर हम रखेंगे 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 हो जाएगा 18। इस प्रकार से हमारी मूल संख्या हमें प्राप्त हो गई 18। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब जांच करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अंकों का योग 9 था, तो यहाँ 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन थी कि मूल संख्या में यदि 9 का गुणा किया जाए, यानी कि 18 में 9 का इंटू करें तो 18 9 हो जाएगा 162, तो मूल संख्या का 9 गुना यानी कि 18 का 9 गुना हो गया 162
नवीन संख्या के 2 गुने, यानी अंकों का क्रम पलटने में प्राप्त संख्या, अंकों का क्रम हम पलट देंगे तो 8 और 1 का क्रम बदला तो 81 हो जाएगा, इसका 2 गुना के बराबर है, तो 81 का 2 गुना कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 162। तो इस प्रकार से ये हमारी दूसरी कंडीशन को हमें ये संतुष्ट करता है मान, इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये हुआ दूसरे का तीसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारी चौथी समस्या क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 2 की चौथी समस्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट निकालने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। तो हमें यही मानना होगा कि माना 50 रुपये के नोट एक्स थे और 100 रुपये के नोट वाई। तो ये हम लिख लेते हैं, माना 50 रुपये के नोट बराबर एक्स तथा 100 रुपये के नोट बराबर वाई। अब प्रश्न में दी गई शर्त को हम देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई तो उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। इसी लाइन से हमें पहली समीकरण बना सकते हैं कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट केवल देने के लिए कहा जो जिनका कुल मूल्य 2000 रुपये प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देखिए 50 रुपये के कुल नोट एक्स हमने माने हैं, यानी टोटल एक्स नोट 50 रुपये के। अगर हम इन नोटों को रुपयों में देखें तो 50 रुपये के एक्स नोट है तो इनका मूल्य होगा 50x, यानी कि उदाहरण के रूप में मैंने बोला मेरे पास 50 रुपये के 5 नोट है, 50 रुपये के नोटों की संख्या मेरे पास 5 है, तो इनका मूल्य कितना होगा, यानी कि 50 का मैं 5 में इंटू कर दूंगा तो मेरे पास 50 रुपये के जो 5 नोट है उनका मूल्य 250 रुपये। तो बस उसी प्रकार से हमें ये करना है कि 50 रुपये के एक्स नोट है तो उनका मूल्य होगा 50x। इसी प्रकार से 100 रुपये के कुल वाई नोट है तो इनका मूल्य हो जाएगा 100y। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये कुल राशि 2000 रुपये है प्रश्न के अनुसार। तो इसे हम और हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम 50 कॉमन निकाल सकते हैं, 50 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 50 दूनित 100 y बराबर 2000। 50 इंटू में है बटे में जाएगा, बराबर के राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 200 काटेंगे, 5 चौक 20 और 0 यहाँ का 0 लग जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर हमें मिल गया 40। ये हमारी हुई पहली समीकरण। अब पुनः प्रश्नानुसार यहाँ देखिए पहली प्रथम शर्त थी, हम चाहे तो समझने के लिए यहाँ एक लाइन ऊपर लिख सकते हैं कि 50 रुपये व 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 2000 रुपये। तो इस आधार पर हमने ये समीकरण बनाई। आपके समझने के लिए एक लाइन हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न में आगे दिया था कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये के कुल नोट एक्स है और 100 रुपये के कुल नोट वाई है। दोनों नोटों को आपस में मिला दिया जाए, कुल नोटों की संख्या 25 है। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 50 रुपये व 100 रुपये के कुल नोट बराबर 25 है। तो 50 रुपये के कुल नोट तो एक्स हुए और 100 रुपये के कुल नोट वाई हुए, इन दोनों का योग है 25। यही हमारी समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 का विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40 और समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 25। x के गुणांक यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए अब बस हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ही प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ही प्लस माइनस हो जाएगा। x से x कैंसिल होगा, यहाँ 2y में से 1y कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा y और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का y बराबर 40 में से 25 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 15। तो इस प्रकार से यह y का मान हमें 15 प्राप्त हो गया। इस y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई के स्थान पर हम लिख देंगे 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 प्लस 15 उधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। x बराबर 25 में से 15 गया तो 10। इस प्रकार से हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए जो कि हमने माने थे। हमने माना था कि 50 रुपये के नोट x है और 100 रुपये के नोट y है। 50 रुपये के नोट 10 हुए और 100 रुपये के नोट 15। तो हम लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोट x बराबर 10 व 100 रुपये के नोट y बराबर 15। उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की जो कुल नोट है वो 25 है, तो 10 और 15 25 हो गए। फिर पहली शर्त थी कि 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोटों का मूल्य 2000 है, यानी कि अगर 50 रुपये के 10 नोट हुए तो उनका मूल्य हो जाएगा 500
और 100 रुपये के वाई नोट यानी कि 100 रुपये के 15 नोट, तो इनका मूल्य हो जाएगा 1500। दोनों को मूल्य हम जोड़ेंगे तो 2000 हमें प्राप्त होगा, तो इसका मूल्य 2000 है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की 5वीं समस्या। तो दूसरे प्रश्न की 5वीं समस्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए जो हमें ज्ञात करना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, हम इसे मानेंगे। नियत किराए को हम x मान लेते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना जो नियत किराया है वो 3 दिनों का है, प्रथम 3 दिनों का, इसलिए हम लिखेंगे माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये, और उसके बाद जो अतिरिक्त दिनों का किराया है उसे y मान लेते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। अब हम इसके शर्तों को देखते हैं। पहली शर्त के लिए हम प्रश्न देखते हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी सरिता ने 7 दिनों के 27 रुपये अदा किए। तो हम लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों का किराया दिया बराबर 27 रुपये। तो ये देखिए 7 दिनों का जो किराया है उसमें से 3 दिनों का किराया तो नियत है यानी कि x, तो ये जो x लिखा है ये 3 दिनों का किराया है। 3 दिनों का इसलिए हमें 3 नहीं लिखना है, हमने 3 दिनों का किराया x मान लिया, तो x है। अब कितने दिन बचे, तो अब 4 दिन बचे। 7 में से 3 दिनों का किराया तो नियत हो गया, उसमें से 4 दिन बचे, तो जो 4 दिन का किराया है वो अलग अलग लगेगा, यानी कि प्रत्येक दिन का y रुपये। तो एक दिन का y रुपये तो 4 दिन का 4y। तो इस प्रकार से शुरू के 3 दिनों का किराया x और बाद के 4 दिनों का किराया 4y, वो है 27 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में आगे बोला है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, तो सुशी ने 5 दिनों का किराया दिया बराबर 21 रुपये। तो इन 5 दिनों में भी 3 दिन तो नियत है यानी कि x। अब बचे 2 दिन, तो 2 दिन का प्रत्येक दिन का किराया रहेगा, यानी कि 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, तो 2y, तो ये कुल किराया हो गया 21 रुपये का। इस प्रकार से ये बनी हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ पे देखिए तो चर राशि के गुणांक समान है, इसलिए बस समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस, ये दोनों x से x कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y, और 27 में से 21 घटाएंगे तो 6, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 6। y का मान निकालना है तो 2 बटे में आ जाएगा 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देते हैं, हम 1 में रख के देख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, यानी कि x प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर हम 3 रखेंगे बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया हो जाएगा 12 बराबर 27। 12 को बराबर के उधर भेजेंगे तो x बराबर 27 माइनस 12, इस प्रकार से x का मान प्राप्त होगा 15। तो यह हमारे पास x और y के मान आ गए। इसका मतलब कि प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है हमने x माना था, वो नियत किराया आया 15 रुपये, और फिर प्रत्येक दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये माना था, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 3 रुपये किराया लगेगा। तो अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x बराबर 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 रुपये। तो यहाँ देखिए कि 7 दिनों का किराया 27 रुपये, इसका मतलब कि 3 दिन का किराया तो 15 रुपये हुआ, बाकी 4 दिन का किराया 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, तो 12 और 15 हो गया 27। फिर 5 दिनों का किराया 21 है, तो इसमें नियत किराया 15 रुपये 3 दिन का, और बाकी बचे 2 दिन यानी कि 2y, तो 2 इंटू 3 2 तिया 6, 15 और 6 हो जाएगा 21 रुपये। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, ये इसका उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम एक नई विधि वज्र गुणन विधि से सवालों को हल करना सीखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।